हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जे.आर. मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान बना रहे होंगे। तो अगर आप पाठ योजना बना रहे हो अर्थशास्त्र का, आपको इकोनॉमिक्स लेसन प्लान बनाना है, सो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र पाठ योजना या इकोनॉमिक्स लेसन प्लान। और आज का हमारा टॉपिक होगा कृषि एवं सिंचाई। इसके पहले हमने भारत कृषि एवं सिंचाई देखा था टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है कृषि एवं सिंचाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा, तो ये क्लास 8th का टॉपिक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्लास 8th। इसके बाद आपका है यहाँ पर लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा या फिल करेंगे। फिर आपका आगे पीरियड, आपकी क्लास का जो भी पीरियड होगा, कालांश होगा, आप यहाँ पर फिल करेंगे। देन है आपका विषय, विषय में आपका होगा अर्थशास्त्र। देन है आपका स्कूल, आपकी टीचिंग स्कूल में लगी होगी, आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है डेट, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी, आप डेट लिखेंगे। देन है आपका अवधि या ड्यूरेशन, आपके जो क्लास की जो टाइमिंग होगी वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। अब आप आगे देख रहे हैं, आगे आपका टॉपिक, और आज का हमारा प्रकरण है, आज हमारा टॉपिक है कृषि व सिंचाई। आगे आप देख रहे हैं सामान्य उद्देश्य, मीन्स होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या होता है, आपका जो आज का विषय है अर्थशास्त्र, तो ये विषय पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों की जानकारी प्रदान करते हैं, उन्हें किन किन चीज़ों के प्रति जागरूक करते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी सामान्य उद्देश्य में। तो देखिए आपके इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। बच्चों को अर्थशास्त्र विषय की जानकारी देना, बच्चों में आर्थिक जानकारी की समझ पैदा करना, बच्चों को आर्थिक समस्या से अवगत कराना, बच्चों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों को दैनिक जीवन में अर्थशास्त्र विषय की आवश्यकता समझाना। तो ये आपका हो गया कुछ पॉइंट्स। इसके बाद आप आगे देख रहे हैं, आगे आपका विशिष्ट उद्देश्य, ये क्या होता है, आपका जो आज का टॉपिक है आपका कृषि व सिंचाई। तो ये पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ डेवलप करते हैं, उन्हें किन किन चीज़ों की समझ उनमें पैदा करते हैं, किन किन चीज़ों के प्रति जागरूक करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हो जाती हैं, मीन्स विशिष्ट उद्देश्य में हो जाती हैं। तो इसमें भी आपके कुछ पॉइंट्स हैं। बच्चे भारतीय कृषि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बच्चे कृषि के महत्व का वर्णन कर सकेंगे, बच्चे कृषि की उपज को समझ सकेंगे, कृषि का वर्गीकरण कर सकेंगे। अब हम आगे देखेंगे, आगे हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, मीन्स आपके टीचिंग के टाइम जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, जैसे चौक, चार्ट, डस्टर, लपेट, शैम्पर, पॉइंटर एक्सेट्रा। अब आप आगे देख रहे हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है, आपका प्रीवियस नॉलेज। आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ आपके इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे कृषि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, और बच्चे उसका आंसर आसानी से दे पाएँ, और सारे क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में होने चाहिए। और लास्ट में आपका जो भी टॉपिक है वो आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप टीचिंग विधि, जो टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधि है, किसका प्रयोग करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन है। देखिए, बच्चों हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, तो बच्चे कहेंगे हम खाना खाते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों ये खाना हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो बच्चे कहेंगे अनाजों से। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे अनाज कैसे मिलता है, तो बच्चे कहेंगे खेती से मिलता है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों खेती की प्रक्रिया क्या होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा समस्यात्मक, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आप देख रहे हैं उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन क्या होता है, जब भी समस्यात्मक हो जाएगा तो आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट बोलेंगे, बच्चों आज हम खेती की क्रियाविधि का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन है, मीन्स प्रस्तुतिकरण। आप किस तरीके से बच्चों को अपने इस टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, किस तरीके से आप प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे, किस तरीके से आप व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं प्रस्तुतिकरण में, कि किस तरीके से आप मूल्यांकन करेंगे, ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे। तो आप देखेंगे ये सब इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथड, इवैल्यूएशन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो देखिए यहाँ पर आपका जो टीचिंग पॉइंट है, आप सबसे पहले बताएंगे कृषि के विभिन्न स्वरूप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विकासात्मक प्रश्न होगा, आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, बच्चों कृषि से आप क्या प्राप्त करते हैं, तो बच्चे कहेंगे अनाज। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो रहा है।
आपका अगला क्वेश्चन होगा अनाज के अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें कृषि के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अस्पष्ट, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आप व्याख्यान विधि के द्वारा क्या करेंगे, व्याख्या देंगे, स्पष्टीकरण करेंगे, बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमने बताया था कि कृषि का स्वरूप बहुत ही व्यापक है तथा इसके विभिन्न स्वरूप भी होते हैं। इन्हीं स्वरूपों का वर्णन करेंगे हम। ठीक बच्चों, जो फसल हमें खाने के लिए प्राप्त होती है उसे खाद्यान्न फसल कहते हैं। जिनको व्यापार के लिए हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यापारिक फसलें कहते हैं। इन फसलों को हम अलग अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए हम अपनी ज़रूरत के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित करते हैं, खाद्यान्न, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें। इसके बाद आप करेंगे यहाँ पर बोध प्रश्न। अभी आपने जो भी एक्सप्लेन किया है उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे फसलें क्यों उगाते हैं, तो बच्चे कहेंगे मानव ज़रूरतों के लिए। ठीक, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे ये फसलें कितनी प्रकार की होती हैं, किसी एक व्यापारिक फसल का नाम बताइए। ठीक, तो ये आपका प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर मेथड का। अब आप यहाँ पर टीचिंग पॉइंट पढ़ाएंगे, फसलों के प्रकार के बारे में बताएंगे। ठीक, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे आप बच्चों, गेहूँ कब बोया जाता है, धान की खेती कब होती है, अलग अलग फसलें अलग अलग मौसम में क्यों उगाई जाती हैं। तो ये आपका हो गया प्रश्नोत्तर विधि। अब आप स्पष्टीकरण विधि के द्वारा क्या करेंगे, मीन्स व्याख्यान विधि के द्वारा आप स्पष्टीकरण देंगे। बच्चों, फसलों को उगाने के लिए हमें विभिन्न ऋतुओं में उगाना होता है। ठीक है, उनकी कुछ विशेषताओं के अनुसार, जैसे कुछ फसल ठंडी में, कुछ बरसात में, तो कुछ फसल गर्मी में उगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे इसी आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलें कौन सी होती हैं, गेहूँ, चना, मटर, और खरीफ की गन्ना, मक्का, कपास, और जायद की फसल होती है खीरा, ककड़ी, तरबूज। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे और भी एक्सप्लेनेशन। रबी की फसलें ठंडी में बोई जाती हैं और गर्मी के प्रारंभ में काट ली जाती हैं। खरीफ की फसलें बरसात के समय उगाई जाती हैं तथा जायद की फसलें गर्मी की शुरुआत में लगाई जाती हैं। ठीक, और बारिश में इसे काट लिया जाता है। अब आप आगे देखेंगे, आगे आपका बोध प्रश्न। आप बच्चों से बोध प्रश्न करेंगे, फसलें अलग अलग क्यों बोई जाती हैं, यहाँ पर मौसम परिवर्तन के कारण। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं आगे आपका श्यामपट्ट सारांश। इसके पहले आप देख लीजिए, ये आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है। आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क में जितने भी जो भी आप एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे, अगर आप चार्ट बना के ले गए होंगे तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं बना के ले गए हैं तो आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ वर्क करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, ताकि बच्चे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें और भी अच्छे से। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। तो देखिए, श्यामपट्ट सारांश। बच्चे श्यामपट्ट सारांश पर लिखे शब्दों को या फिर श्यामपट्ट पर लिखे कार्यों को अपने किस में लिखेंगे, अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और देखिए निरीक्षण कार्य आगे आ जाता है, छात्राध्यापक कक्षा में निरीक्षण करेंगे। ठीक है, आप क्लास में राउंड ला के देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ तक हो गया आपका श्यामपट्ट सारांश और निरीक्षण विधि। अब आप आगे देख रहे हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप कुछ पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछते हैं, मीन्स अभी तक आपने जितना ही पढ़ाया उसमें से कोई भी क्वेश्चन करेंगे, बच्चों का आप मूल्यांकन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, किसी देश में कृषि का क्या महत्व है, फसल की आवश्यकता क्यों पड़ी, फसलें कितने प्रकार की होती हैं, रबी की फसल के नाम बताइए। तो ये हो गए आपके पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसके बाद आप देख रहे हैं गृह कार्य। आप बच्चों को होमवर्क यहाँ पर दे देंगे, फसल के प्रकार बताइए, किन्हीं 2 खरीफ की फसलें लिखिए, जायद की फसल कब बोई जाती है, रबी की फसल की कटाई कब होती है। तो आपका हो गया ये गृह कार्य यहाँ पर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी मेथड में। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वीडियो, और आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।